Hi, good evening, guys. Are you able to hear me? Okay, the next chapter which I'm going to start with is time series, mathematics, mathematics 2, time series, right? Uh, the chapter has both theory as well as theory भी है chapter में as well as problems are also there. Okay, so let us start with this chapter. कोई बोल रहा है आवाज लो हो रहा है, कोई बोल रहा है आवाज एको हो रहा है. क्या हो क्या रहा है? आवाज आ रहा है क्या बराबर से? ओके, चलो. So let us start with the problems. Exercise 4.1. और तो जोर से नहीं बोल सकता हूँ, नहीं तो मेरे बाजू वाले को लगेगा कि मेरा बीबी के साथ झगड़ा चालू है. तो थोड़ा सा दिस इज व्हाट आई कैन डू मैक्स. ओके, सो सो यस, let us give a start to the chapter. ओके, ठीक है. एक्सरसाइज 4.1, एक्सरसाइज 4.1, पेज नंबर 66. एक्सरसाइज 4.1, पेज नंबर 66. ठीक है. बिफोर वी स्टार्ट, सिट विथ अ पेंसिल, स्केल एंड इरेजर. इसके साथ बैठ जाना. इसके साथ बैठ जाना एज इन इसको लेके बैठ जाना. बी रेडी विथ योर रिक्वायर्ड स्टेशनरी. ग्राफ पेपर नॉट रिक्वायर्ड. ग्राफ पेपर इज नॉट रिक्वायर्ड. ठीक है. ओके, सो एक्सरसाइज 4.1, क्वेश्चन नंबर 1. एक्सरसाइज 4.1, क्वेश्चन नंबर 1. The following data gives the production of bleaching powder in thousands of tons. अरे जियोन भाई, ये कौन सा चैप्टर है और आप पूछ रहे हो मैथ्स 1 की मैथ्स 2? उतना तो तुम कर सकते हो ना भाई. चलो, मैथमेटिक्स 2. ओके, स्टैंडर्ड 12th, मैथमेटिक्स 2, चैप्टर नंबर 4, पेज नंबर 66. ओके, टीचर का नाम है राजदीप सर. सी इंट्रोडक्शन अबाउट द चैप्टर, इट विल डेफिनेटली बी देयर. लेकिन पहले थोड़ा सा प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ मैं. The chapter also has a lot of theory, so that time you will get to know many things about the chapter. Okay, this is how I will proceed. Yeah, the following data gives the production of bleaching powder in thousands of tons for the years 1962 to 1972. Okay, fit a trend line by graphical method to the above data. Okay, so how many years they have given? They have given 11 years of data. 1962 से लेके 1972 का डेटा अपने पास है. Do you guys agree with me? ठीक है. So यहाँ पे मैं एक एक्स एक्सिस बनाता हूँ, एक वाई एक्सिस बनाता हूँ. ठीक है. एक्स एक्सिस पे ईयर्स रहेगा. एक्स एक्सिस पे ईयर्स रहेगा. और यहाँ पे प्रोडक्शन, ईयर्स एंड प्रोडक्शन, ईयर्स एंड प्रोडक्शन. मैंने बोला है ग्राफ नहीं चाहिए.
Okay. So 1962 is the first year. Will use a kink. आपको पता है ना किंक विंक पता है कि नहीं आपको? ठीक है. सो 1 सेंटीमीटर से एक एक ईयर बनाऊंगा मैं. 1962, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72. ठीक है. 1962 से लेके 72 तक का डेटा मैंने ग्राफ के एक्स एक्सिस के ऊपर डाल दिया. ओके. फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड. मैं आपको टाइम दूंगा कॉपी करने के लिए. चलेगा? कॉपी अच्छे से करोगे आप लोग. डोंट वरी, आई विल गिव यू टाइम. अच्छे से पीसफुली एकदम कॉपी कर लेना. या अभी प्रोडक्शन का वैल्यूज देखो एक बार. 001142497108. 001142497108 बराबर है क्या? ठीक है. अभी ये 0 मतलब 0 टन सा. 1 मतलब 1000 टन. 4 मतलब 4000 टन. डू यू गाइज अग्री विथ मी? 10 मतलब 10,000 टन. 1971 का 10 है तो 10,000 टन. 1972 का 8 है सो 8,000 टन. ठीक है. लेकिन y एक्सिस के ऊपर हम लोग ये सिंगल डिजिट ही रिप्रेजेंट करेंगे. सो 1, 2, 3 ये एक एक सेंटीमीटर का रहेगा. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ठीक है. 11 भी डाल देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है 11 डालने में. देन आई राइट द स्केल. मैं एक स्केल लिखता हूँ. मैं स्केल यहाँ पे ऊपर लिखूंगा. ओके. ग्राफ के नीचे लिखोगे तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा कोई रूल नहीं है. बट देन जनरली पीपल राइट इट ओवर ईयर. यहाँ पे लिखते हैं. तुम लोग को ऐसा लिखना सिखाया है, बराबर है कि नहीं? ठीक है. तो मैं आई डोंट हैव इनफ स्पेस ओवर ईयर. मेरे पास यहाँ पे जगह नहीं है. मैं नेक्स्ट पेज पे स्केल लिखता हूँ. आई विल गिव यू टाइम टू कॉपी, डोंट वरी. स्केल on x-axis 1 centimeter is equal to 1 year. Have you understood this? 1 centimeter is equal to 1 year. ठीक है. On y-axis 1 centimeter is equal to 1000 ton. 1 हम लोग ने लिया है. एक यूनिट लिया है. 1 2 3 4 1 2 3 4 वी हैव टेकन टिल 11. लेकिन एक का मतलब है 1000 टन. 2 का मतलब है 2000 टन. बराबर है क्या? 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1000 टन. ठीक है. ओके. चलो आगे बढ़ू. मैं कॉपी करने के लिए टाइम दूंगा मैं, डोंट वरी. अभी मुझे एक बात बोलो. 1962 का प्रोडक्शन कितना है? 0. सो यहाँ पे 0 लिख देता हूँ मैं. ओके. और एक पॉइंट ऐसा सिंपल वे में ड्रॉ करने का. ओके. या ऐसा 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 मत करो. ओके. जस्ट पुट अ सिंपल डॉट एंड सर्कल इट. उसको ज्यादा आर्टिस्टिक मत बनाओ. देन 1963. 1963 is also 0. 1964 is 1. 1964 is 1. Do you agree with me, guys? 1964 is 1. Okay. फिर 1965 is also 1. 1965 is also 1. 1966 is how much? 4. मेरा इतना एक्यूरेट नहीं रहेगा. मैंने क्योंकि पेंसिल स्केल का यूज नहीं किया है. आई एम यूजिंग अ डिजिटल बोर्ड. तो आप लोग जब भी ड्रॉ करोगे आपका एक्यूरेट आने वाला है. ओके. 1967 2. 1968 is again 4.
ठीक है। 1969 इज 9, थोड़ा ऊपर जाऊंगा मैं। 1970 इज 7। Okay, and then 1971 is 10 and 1972 is 8। ठीक है। अब ये सब पॉइंट्स को मैं ज्वाइन करूंगा इन दैट ऑर्डर। आई यूज अ सॉलिड लाइन। ओके, एक्सक्यूज मी इफ माय प्रेजेंटेशन इज नॉट वेरी ग्रेट बिकॉज ऑब्वियस रीजंस। ठीक है, चलो इतना समझा क्या तुम लोग को? ठीक है। नाउ वी आर गोइंग अहेड विद द ट्रेंड लाइन। अभी हम लोग ट्रेंड लाइन करके कुछ रहता है वो ड्रॉ करेंगे हम लोग। वी आर गोइंग टू ड्रॉ द ट्रेंड लाइन। अभी देखो कैसा है कि माई ट्रेंड लाइन कैनॉट पास लाइक दिस, my trend line cannot pass like this, my trend line cannot pass like this, my trend line cannot pass like this। ये रेड कलर का जो ऑप्शंस मैंने बनाया वो सब गलत है। डू यू अग्री विथ मी? कॉमन सेंस यूज करो, कॉमन सेंस यूज करो और मुझे बोलो कि व्हाई दिस आर नॉट पॉसिबल। ये रेड कलर का लाइंस मैंने जो एग्जांपल आपको बताया है, डोंट ड्रॉ दिस, नहीं तो इरेज करना पड़ेगा। ये पॉसिबल क्यों नहीं है? ये मतलब व्हाई कैनॉट वी? ए नहीं 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 नहीं, ये रीजन गलत है। एमए में आपने जो रीजन दिया वो गलत है। ये देखो ये रेड कलर का लाइंस, ये रेड कलर का लाइंस पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये रेड कलर का लाइंस के इधर आजू बाजू में भी किधर ब्लैक डॉट्स है क्या? वेयर इज द मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पॉइंट्स? मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पॉइंट्स इज हियर विच आई एम शेडिंग। डू यू अग्री विथ मी? यहाँ पे ये रीजन, ये रीजन यहाँ पे मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पॉइंट्स है, राइट? ठीक है, तो वहां से एक लाइन पास होना जरूरी है, वहां से एक लाइन पास होना जरूरी है। आपने कभी वेदर फोरकास्ट देखा है क्या? वेदर फोरकास्ट देखा है टीवी पे? ओके, अपना कुछ तो पर्टिकुलर एरिया रहेगा, कुछ तो पर्टिकुलर एरिया रहेगा। ओके, तो कभी कभी बारिश के टाइम पे ये रीजन में थोड़ा आपको क्लाउड्स दिखाई देगा। ओके, तो वो रीजन में ही क्लाउड्स है ना, फिर जहां पे आपको शेडिंग दिख रहा है वही रीजन में क्लाउड्स है ना। जिधर ये क्लाउड्स दिखता नहीं है वो रीजन में क्लाउड्स नहीं है, जहाँ पे शेडिंग नहीं है वहां पे क्लाउड्स नहीं है। एकदम सिंपल करके बता रहा हूँ। ओके, सो सिमिलरली यहाँ पे वेर इज द मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पॉइंट्स? इज इट इन द रेड कलर्ड एरिया? ओके, ठीक है, तो इसको बोलते हैं maximum concentration of points। you don't have to draw this, it is understood। ठीक है, now we need to pass a line, now we need to pass a line across this। यहां से एक लाइन पास होना चाहिए ऐसा। ओके, जहां से रेड कलर का एरिया है वहां से एक लाइन पास होगा। ठीक है, क्योंकि द मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पॉइंट्स इज ओवर देयर। फाइन, ठीक है, वो लाइन को हम लोग बोलेंगे ट्रेंड लाइन। क्या बोलेंगे उसको? उसको बोलेंगे ट्रेंड लाइन। ठीक है, तो ये ट्रेंड लाइन कैसे बनाने का? ट्रेंड लाइन ऐसे बनाने का जहां पे मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पॉइंट्स है वहां पे कोई भी एक का दूसरा पॉइंट देख लो, टेक वन और टू पॉइंट्स विच शुड बी ऑन द लाइन। वहां पे ऐसा पॉइंट्स ढूंढो जो ट्रेंड ट्रेंड लाइन के ऊपर रह सकता है, ट्रेंड लाइन के ऊपर रह सकता है। अभी मेरा पॉइंट और आपका पॉइंट अलग रह सकता है। ओके, तो मैं सिलेक्ट करता हूं
ये वाला सिलेक्ट करता हूँ, सॉरी, ये वाला सिलेक्ट करता हूँ और ये वाला सिलेक्ट करता हूँ। मैं रीजन बताऊंगा आप लोग को बाद में क्यों। या फिर मैं ये वाला करता हूँ और मैं ये वाला कर देता हूँ। ठीक है, दो कौन सा भी पॉइंट्स कंसिडर करो जो यहाँ से पास होगा। अपने को एक लाइन बनाने का है। कोई भी दो, यस, कोई भी दो का मतलब ये दोनों मत करो, ये दोनों मत करो। ये दो करोगे तो लाइन ऐसा होगा। ये चलेगा क्या? ये दोनों पॉइंट्स जो मैंने अभी लाइन ड्रॉ किया है वो दोनों चलेगा क्या? अपना लाइन किधर से पास होना चाहिए? अपना लाइन, वो जो रेड कलर का रीजन मैंने बनाया था ना, इधर से ही ऐसा लाइन पास होना चाहिए। इधर से ही ऐसा लाइन पास होना चाहिए। हैव यू अंडरस्टूड दिस? ठीक है, तो स्मार्टली वो दोनों पॉइंट्स सिलेक्ट करो। स्मार्टली वो दोनों पॉइंट सिलेक्ट करो। ठीक है, ओके। अगर तुम लोग को दो पॉइंट सिलेक्ट करने में मजबूरी है, तुम लोग को समझ में नहीं आ रहा है, देन लेट्स डू वन थिंग। लेट्स डू वन थिंग, रैंडमली हम लोग एक लाइन बीच में से, ये रीजन जो रेड कलर का दिख रहा है ना, रेड कलर का रीजन तुम लोग को जो दिख रहा है ना, उसके बीच में से एक डॉटेड लाइन पास करते हैं। बीच में से, एग्जैक्टली इन द मिडल। समझा तुम लोग को अभी? वो पॉइंट पॉइंट जाने दो, फॉरगेट अबाउट इट। ड्रॉ मत करो, प्लीज वेट, प्लीज वेट। ड्रॉ मत करो। ठीक है, ये मेरा रीजन है, रेड रेड कलर का रीजन ये है। उसके बीच में से मैंने एक लाइन ड्रॉ किया है, देखो ये वाला डॉटेड दिख रहा है क्या तुम लोग को? ओके, तो मैं अभी क्या सोच, ये अभी थोड़ा इमेजिनेशन के ऊपर बेस्ड है। तो मैं क्या अभी सोच रहा हूँ मालूम है, इसका यूज करता हूँ। ये जो हाईलाइट किया ना मैंने, ये पॉइंट, ये जो हाईलाइट किया ना ग्रीन कलर से, उसका यूज करता हूँ। मैं वहां से ऐसा सीधा लाइन पास कर देता हूँ। दो लाइन छोड़ो, दो पॉइंट छोड़ दो, एक ही पॉइंट से हम लोग पास कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये बीच में ही रहना चाहिए, ये लाइन रेड कलर का रीजन का बीच में ही लाइन लेना चाहिए। क्या मैं लाइन ऐसा बना सकता हूँ क्या? ऐसे बनाओ, वो डॉटेड लाइन ऐसे बनाओ। नहीं, ये तुम लोग थोड़ा इमेजिनेशन भी यूज करो। आई कैन नॉट हैव आंसर्स फॉर एवरीथिंग, बट देन यू हैव टू यूज योर इमेजिनेशन ऑल्सो। ठीक है, सो नाउ एक्चुअल में डायग्राम बना बना लेता हूँ। ओके, तो मुझे समझा है कि ये रेड कलर के बीच में से मुझे एक लाइन पास करने का है। तो नाउ आई जस्ट प्रिपेयर अ लाइन। मैं ये पॉइंट को कंसिडर करता हूँ और एक लाइन डॉटेड वाला पास कर देता हूँ। ठीक है, नाउ दिस डॉटेड लाइन इज कॉल्ड एज ट्रेंड लाइन। समझा क्या तुम लोग को? डॉटेड लाइन इज कॉल्ड एज अ ट्रेंड लाइन। ठीक है, अब ये ट्रेंड लाइन होता क्या है? नाउ दिस इज द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रॉब्लम। ये श्रावणी आप पूछ रहे थे ना, तो अभी समझ के लो। दिस इज द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ लर्निंग इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर। ये ट्रेंड लाइन मुझे क्या बता रहा है? इज इट एन इंक्रीजिंग ट्रेंड की डिक्रीजिंग ट्रेंड? ये सब लोग अभी तुम लोग कॉमन सेंस से बताओ। इंक्रीजिंग ट्रेंड है कि डिक्रीजिंग ट्रेंड है? यस, सिंपल है ये। दिस इज इंक्रीजिंग ट्रेंड। दिस इज इंक्रीजिंग ट्रेंड। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो इंक्रीजिंग ट्रेंड ऐसा बताता है अपने को कि as the years are increasing, as the number of years are increasing, the production is also increasing. The production is also increasing. समझा क्या तुम लोगों को? ठीक है, चलो अभी सबसे पहला ये स्लाइड कॉपी करो। ये स्लाइड कॉपी करो और नेक्स्ट पेज पे मैं तुम लोगों को स्केल कॉपी करने को दे दूंगा। पहले ये कॉपी करो, टेक योर ओन टाइम, अच्छे से ड्रॉ करो। ये एक एक सेंटीमीटर का रहेगा, ये एक एक सेंटीमीटर का रहेगा। एक एक सेंटीमीटर पे तुम लोग ऐसा
लाइन के ऊपर डैश मत मारो, लाइन के ऊपर सिर्फ एक ऐसा ऐसा पॉइंट यूज करो, अदरवाइज इट विल लुक वेरी शैबी। ठीक है। पूरा डायग्राम पेंसिल से करो, नहीं तो वो सब क्वेश्चंस आना चालू हो जाएंगे, सर पेंसिल से करने के कि पेन से करने के। पॉइंट्स ऑन द ट्रेंड लाइन शुड बी कोलिनियर। अरे इसमें ज्योमेट्री वोमेट्री मत निकालो यार, मैंने सिंपल वर्ड्स में पता है, आपको समझ के वो अप्लाई करना चाहिए। मैंने क्या बोला कि यहाँ पे रेड कलर का रीजन है जहाँ पे मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पॉइंट्स, सिंपल, उसके बीच में से एक लाइन अपने को ड्रॉ करने के, दैट इज अ ट्रेंड लाइन। कोलिनियर बिलिनियर वो सब जाने दो, इतना दिमाग मत लगाओ। यस यस, ये पूरा फाइनल प्रेजेंटेशन है, आपको ट्रेंड लाइन भी लिखना है हमें, यू हैव टू राइट दैट दिस इज द ट्रेंड लाइन। एरो डालने का जरूरत नहीं है, एरो डालने का जरूरत नहीं है ट्रेंड लाइन में, एंड पॉइंट्स पे एरो डालने का जरूरत नहीं है। एंड वन, सॉरी, वन और टू पॉइंट्स, हम लोग ने तो एक ही पॉइंट बनाया, लेकिन वन और टू पॉइंट्स,
ओके, यहाँ पे दूसरा वाला पॉइंट भी आ सकता है, ये देखो ये दूसरा वाला पॉइंट भी रह सकता है। एक या दो पॉइंट्स है ना वो ट्रेंड लाइन के ऊपर रहना चाहिए बस, और ट्रेंड लाइन के ऊपर थोड़ा पॉइंट्स, ट्रेंड लाइन के नीचे थोड़ा पॉइंट्स, ऐसा नेचुरली आएगा, क्योंकि मैंने आपको क्या बोला है, जहां पे मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पॉइंट्स है ना उसके बीच में से हम लोग करने के। यस कृतिका, वेरी गुड। अगर हम लोग मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पॉइंट्स के बीच में से लाइन ड्रॉ करेंगे तो नेचुरली अपने ट्रेंड लाइन के ऊपर दो तीन पॉइंट्स आएंगे। क्या मैं बराबर बोल रहा हूँ? किसी ने ऑब्जर्व किया ये? ठीक है। अभी किसी किसी का आंसर अगर ऐसा आया, किसी किसी का आंसर अगर ऐसा आया तो चलेगा क्या? थोड़ा सा उसमें लाइन को मैंने टिल्ट कर दिया, चलेगा क्या? उतना चलेगा ना, उतना क्या है उसमें, क्या है? लेकिन किसी का आंसर अगर ऐसा आया, ऐसा, ये तो रॉन्ग है ना। यहाँ पे किधर मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पॉइंट्स है? हैव यू अंडरस्टूड दिस? यस यस, आई एम शोइंग द स्केल, क्योंकि बहुत जन अभी भी ये कॉपी कर रहे हैं ना, इसके लिए। स्केल जनरली यहाँ पे लिखते हैं ऊपर, तुम लोग भी इधर ही लिखो। ट्रेंड लाइन कैन गो फ्रॉम एनी पॉइंट, चलेगा। लेकिन अगर मैं एक ट्रेंड लाइन ऐसा बना देता हूँ, ये पॉइंट से तो जा रहा है ट्रेंड लाइन, तो चलेगा क्या? हाँ तो, सो आई, लेट्स नॉट मेक अ जनरल स्टेटमेंट कि ट्रेंड लाइन कैन गो थ्रू एनी पॉइंट। ट्रेंड लाइन विल गो थ्रू ओनली दोज पॉइंट्स जहां पे मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ लाइंस रहेगा, पॉइंट्स रहेगा। वो रीजन में से जाएगा, रीजन के बीच में से जाना चाहिए। ठीक है, चलो नाउ इनफ ऑफ दिस, क्योंकि जितना मैं आपको सिंपल बोलूंगा उतना आप डिफिकल्ट खुद के लिए करके लोगे। स्केल। नो 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 नो, वीडियो वीडियो नहीं संस्कार, प्लीज सेंड मी अ मैसेज इफ यू वांट। स्केल लिखो, पेन से लिखो, चलेगा यार कुछ, दैट इज ओके। चलो ये ग्राफ के ऊपर आई डोंट वांट टू डेडिकेट वन कंप्लीट आवर ऑन इट, हाफ एन आवर इज ऑलरेडी ओवर। ओके जल्दी देखो। चलो आगे भी बहुत कुछ करना है। ओके, गो टू क्वेश्चन नंबर
go to question number 4. Go to question number 4. जल्दी कॉपी करो हेत. Trend line should be dotted, correct? इसमें टाइम पास मत करो यार. चलो. क्वेश्चन नंबर 1 का क्या सब क्वेश्चंस है? व्हाट आर द सब क्वेश्चंस? चलो आगे बढ़ू क्या? If we drag this, it will be a waste of your time and my time. हम लोग दोनों का टाइम बर्बाद हो जाएगा. I think I have given enough time. Enough time आपको दिया है मैंने. चलो let us go to question number 4. Those who are done with this problem, go to question number 4. Okay. Graph, time series graph is literally used in each and every field. सब सेक्टर में यूज होता है. ग्राफ से अपने को बहुत सारा चीज पता चलता है. इंस्टेड ऑफ लुकिंग एट द वैल्यूज, अगर आपको किसी ने ऐसा ग्राफ ग्राफ बोल दिया कि ये ग्राफ है, ऐसा ग्राफ दिखा दिया, तो आपको क्या समझ में आता है? इंक्रीजिंग ट्रेंड है. प्रॉफिट नहीं रे बाबा, इंक्रीजिंग ट्रेंड है. ग्राफ अगर प्रॉफिट का है तो फिर प्रॉफिट इज इंक्रीजिंग. ग्राफ अगर कोरोना वायरस के केसेस का है तो कोरोना वायरस का केसेस आर इंक्रीजिंग. बोलो, समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है. चलो नाउ इनफ ऑफ दिस. वन वन मोर एग्जांपल. अगर ऐसा है तो डिक्रीजिंग ट्रेंड है. तो डिक्रीजिंग ट्रेंड है. डन. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4. श्रावणी, थोड़ा बहुत समझ में आया एप्लीकेशन? थोड़ा सा, मतलब मैंने ज्यादा एक्सप्लेन किया भी नहीं है. देयर आर मेनी मोर थिंग्स टू कम. ओके. या क्वेश्चन नंबर 4. ओके. ईयर 1976 से 1985. 1976 से 1985. ठीक है. एक्स एक्सिस के ऊपर ईयर लिखोगे, राइट? 76 से लेके 85, दिस आर 10 इयर्स. डू यू अग्री विथ मी? अभी आप और मैं, हम लोग साइमल्टेनियसली ग्राफ ड्रॉ करेंगे. मैं मैं स्टार्टिंग से आपको टाइम देने वाला हूँ. ठीक है. और इंडेक्स, इंडेक्स किस चीज का है? वो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का. इंडेक्स इज फॉर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन. ठीक है. या तो चलो चालू करते हैं एक साथ. एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, किंक बना दो. 76, 77, 78. मैं जानबूझ के अभी पॉइंट्स यूज कर रहा हूँ, जैसा आप लोग करने वाले हो वैसे मैं भी कर रहा हूँ. 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85. एक्स एक्सिस पे क्या आएगा?
ईयर्स, एक्स एक्सिस पे ईयर्स आएगा, वाई एक्सिस पे क्या आएगा? इंडेक्स। ओके, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इंडेक्स का कोई यूनिट बोला नहीं है उन लोग ने, तो हम लोग ने प्रीवियस प्रॉब्लम में कैसा टर्न्स लिखा था वो सब जाने दो, वो सब क्या करने का अपने को। दे हैव नॉट गिवन एनीथिंग, विल नॉट कंसिडर एनीथिंग, एज सिंपल एज दैट। ओके, 1 1 सेंटीमीटर का एक एक बना रहे हैं हम लोग। चलेगा? प्लीज एक्सक्यूज मी इफ माई प्रेजेंटेशन इज नॉट वेरी ग्रेट, पहले ही माफी मांग लेता हूँ मैं। वो वाई एक्सिस एक्स एक्सिस लिखने का जरूरत नहीं है, वो लिखोगे तो भी इट इज अंडरस्टूड, लिखना है तो लिखो, नहीं लिखना है मत लिखो, इट इज अंडरस्टूड, यूनिवर्सली नोन थिंग है ना वो। ओके, देन फर्स्ट पॉइंट, पहला वाला पॉइंट, 77 का जीरो है, सॉरी 76 का जीरो है। ओके, 77 का टू। ठीक है, गाइज यू टेल मी, तुम लोग ही बोलो कि इसमें ऐसा कुछ इंटीग्रेशन की तरह डिफिकल्टी है क्या इसमें? यू पीपल विल टीच मी बेटर। ओके, बोलो, समझा क्या? अभी आई एम नॉट गोइंग टू शेड एनीथिंग, मैं शेड नहीं करूंगा, लेकिन मैं आपको ऑप्शंस बताता हूँ। विल डिस्कस सम ऑप्शंस, थोड़ा ऑप्शंस हम लोग डिस्कस करते हैं, पहले ये सबको ज्वाइन कर लेते हैं हम लोग, ये सबको सॉलिड लाइन से ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है, ये तो इजी है ना, ये तो नर्सरी का बच्चा भी कर लेगा आजकल। ठीक है, माय फर्स्ट ऑप्शन टू यू इज, यू पीपल टेल मी, मैं पहला ऑप्शन ऐसे बना लेता हूँ, चलेगा क्या? ट्रेंड लाइन का डॉटेड लाइन में अगर ऐसा बनाया तो चलेगा? चलेगा क्या? मैं डिस्कस करता हूँ, आप लोग मुझे येस और नो बोलते जाओ। नहीं चलेगा ना, ये कैसे चलेगा? ओके, प्रज्वल तूने तो वकंडा फॉरएवर का साइन भेजा है मेरे को, क्या? अगर मैंने ऐसे बनाया ट्रेंड लाइन तो चलेगा क्या? लास्ट ईयर एक बच्चा मेरे साथ आर्ग्यू कर रहा था, सर मुझे ऐसा बनाने का है, मैंने उसको एंड में बोला तू बना भाई, ऐसे ही बना। ठीक है, तुम लोग बोलो ऐसा बनाने का है क्या? क्या बोलने का अभी? ठीक है, ओके, देन ऐसा वाला, ये चलेगा क्या? स्टिल इट इज नॉट वेरी मजा नहीं है इसमें। ठीक है, ओके, देन समथिंग लाइक दिस, चलेगा क्या? चलेगा ये? देखो डिसाइड करो, चलेगा क्या? ये तो चलेगा ना, ये क्यों नहीं चलेगा?
इसने क्या, इसमें क्या बुराई है? इट्स ओके ना, थोड़ा पॉइंट्स ऊपर थोड़ा पॉइंट्स नीचे। हाँ, उसको लाइन पॉइंट से तो पास करवा देंगे, ये तो मैंने रफ में बनवाया है। उसको मैं ये पॉइंट से पास करवा देता हूँ ना, क्या फर्क पड़ता है, थोड़ा ऊपर ले लेता हूँ मैं, या थोड़ा नीचे भी ले सकता हूँ, कोई तो एक पॉइंट से मैं पास करवा देता हूँ। लेकिन ये लाइन कुछ बुरा नहीं है। यस, इट इज पासिंग थ्रू द मिडल ऑफ मैक्सिमम concentration ऑफ पॉइंट्स। Yes, Nikhil, very good. It is what Nikhil has written. He has written to me. It is passing through the middle of maximum concentration of points. Is he correct? क्या वो सही है? Yes, he is absolutely right. ठीक है, तो ये मैंने थोड़ा रफ में बनाया था, अभी थोड़ा फेयर बनाते हैं हम लोग। ओके, यू कैन टेक अ स्केल ऑल्सो। सॉरी, अभी तुम लोग अपने हिसाब से बनाओ, एकदम एग्जैक्ट मेरी तरह। मेरा आपकी तरह आना मुश्किल है। आई डोंट हैव अ स्केल, नीदर आई कैन कीप अ स्केल ऑन दिस। ये मोबाइल फोन के ऊपर मैं स्केल टैबलेट के ऊपर नहीं रख सकता हूँ। ओके, घर वाले देखेंगे तो पागल हो जाएंगे, ये क्या कर रहा है ये आजकल। क्लियर है क्या? एक रफ आइडिया आया तुम लोग को? ओके, ठीक है। सो नाउ यू पीपल टेल मी, यू पीपल टेल मी कि ये कौन सा ट्रेंड है, इंक्रीजिंग ट्रेंड है कि डिक्रीजिंग ट्रेंड है? इंक्रीजिंग ट्रेंड है। ठीक है, ओके। सो क्वेश्चन नंबर 7 ऑल्सो यू कैन डू इट ऑन योर ओन। क्वेश्चन नंबर 7, इसको ट्रेंड लाइन लिखो, अपना स्केल पेंडिंग है। Yes, Krish, you can just send me your text once again. एक सेकंड। हाँ, वो लास्ट पॉइंट के पास से थोड़ा दूर है, रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नो, वी डोंट हैव टू मेंशन दैट इट इज एन इंक्रीजिंग ट्रेंड, बताने का जरूरत नहीं है, लेकिन इट इज फॉर अवर नॉलेज। अभी एग्जाम में ग्राफ देंगे कि नहीं वो मेरे को, मुझे एक्चुअल पता नहीं है। आई रियली डोंट नो। नहीं दिया तो मैंने आपको सिखा दिया है। ठीक है, आइडिया मैं आपको बता देता हूँ। आइडिया ऐसा है कि द मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पॉइंट्स इज लाइक दिस। ओके, तो ट्रेंड लाइन इसके बीच में से ही पास होगा ना किधर तो, 1 पॉइंट 2 पॉइंट चलेगा, दैट इज ओके। ठीक है, तुम लोग ही मुझे बोलो, यू ओनली टेल मी कि वॉट एवर आई एम सेइंग इज करेक्ट और रॉन्ग। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, स्केल। स्केल, आप लोग ऊपर ये साइड पे स्केल लिखना।
मैं ऐसे ही बीच में लिख देता हूँ. On x axis 1 centimeter is equal to 1 year. बराबर है. 1 centimeter is equal to 1 year. Okay, I'm going to erase this. Y-axis 1 centimeter is equal to 1 unit. That's it. One centimeter is equal to 1 unit. चलेगा. ठीक है, चलो आगे बढ़ते. We have a long way to go. वो इंडेक्स का यूनिट नहीं दिए हमें. They have not given any unit for the index. स्केल लिखना जरूरी है. That's it. I would not discuss more. ए यार तुम लोग बहुत डेंजरस क्वेश्चंस पूछते हो यार कभी कभी. ठीक है, तो ट्रेंड लाइन देखो. यहाँ से स्टार्ट करूंगा तो भी चलेगा और यहाँ पे खत्म कर दूं. ओके, लिखते लिखते पेपर के बाहर मत चले जाओ. ट्रेंड लाइन कितना बड़ा बनाने का, कितना छोटा बनाने का, ये सब क्या है यार. योर क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन शुड बी वेरी गुड. ठीक है, अंडरस्टूड. क्वेश्चन नंबर 7 खुद से कर लेना. डॉटेड लाइन को एरो नहीं है, मैंने पहले ही बोल दिया, और अगर आपने गलती से बनाया तो भी नोबडी इज गोइंग टू पुल योर कॉलर फॉर दैट. चलो ठीक है. क्वेश्चन नंबर 7, आई थिंक यू पीपल डू इट ऑन योर ओन. क्वेश्चन नंबर 7, you people do it on your own. Yeah, now next question. uh 1 second. क्वेश्चन नंबर 9 दिख रहा है. क्वेश्चन नंबर 9 दिख रहा है. ओके, नाउ मूविंग एवरेजेस. स्टॉक मार्केट में ये बहुत सारा यूज होता है ये कॉन्सेप्ट मूविंग एवरेजेस का. मूविंग एवरेजेस को कंसिडर करते हैं स्टॉक्स में. अभी इसके आगे मैं आपको नहीं बता सकता हूँ, बिकॉज अभी फिलहाल आपका वो लेवल रीच नहीं हुआ है. व्हेन यूर ग्रोन अप्स, व्हेन यू आर लर्निंग मोर, आपको और नॉलेज अगर मिल जाता है तभी आपको इसके बारे में डिटेल में बता के मतलब है. मूविंग एवरेजेस बोला ना मैंने. इट इज ऑलरेडी रिटन ओवर देयर. आई हैव ऑलरेडी सेड. ठीक है, गिव द टॉपिक नेम एज मूविंग एवरेजेस. ओके, क्वेश्चन नंबर 9. Obtain the trend values for the above data using 3 yearly moving averages. Are you reading? Okay. So now see. Above data मतलब कौन से क्वेश्चन का डेटा बोला है.
हाँ, क्वेश्चन नंबर 7 का डेटा, क्वेश्चन नंबर 9 में भी उन लोगों ने बोला है क्वेश्चन नंबर 7 का डेटा, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 का ही डेटा देख लेते हैं, ठीक है? अंडरस्टूड? ओके, सो नाउ सी, ईयर ईयर 1976, 1976, ओके, 76 से लेके 86, वो तुम लोग भी लिख लो, चलो। डोंट लीव लाइन, चलेगा, इट्स ओके। ठीक है, या देन प्रोडक्शन, प्रोडक्शन 0 4 4 2 6 8 5 9 4 10 10, ठीक है? इसका जब भी मैं एमसीक्यू सॉल्व करेगा ना, तभी और बहुत बहुत नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत तो थियोरेटिकल पॉइंटर्स भी कवर करूंगा, important from statistics and you know application perspective. Okay, now this is 3 yearly moving averages. Okay, ये 3 yearly moving averages है, so 3 yearly 3 yearly moving total लिखा आप लोगों ने? 3 yearly moving total लिखो। पहले 3 yearly मूविंग एवरेज के पहले 3 yearly मूविंग टोटल आएगा, ओके? अब एक सिंपल सा कैलकुलेशन हम लोग करेंगे रफ में, रफ में, लेकिन तुम लोग फेयर बना देना, टेबल के नीचे फेयर बना दो, ओके? सो सी, n n इज द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, कितना है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, कितना है? 11, ओके? अभी p, दिस आर मूविंग टोटल्स, p इज नथिंग बट मूविंग टोटल्स, ओके? तो चलो अभी मूविंग टोटल्स कैसे कैलकुलेट करने का मैं आपको सिखा रहा हूँ अभी। नाउ बी वेरी अटेंटिव, बी वेरी अटेंटिव, दिस इज द फर्स्ट मूविंग टोटल, दिस इज द फर्स्ट मूविंग टोटल। तो फर्स्ट मूविंग टोटल में मैंने 3 ही नंबर्स क्यों लिया है, 0 4 4 क्यों लिया है? कोई बताएगा मेरे को? कॉमन सेंस यूज करो थोड़ा। यस, एवरीबॉडी इज रिप्लाइंग विद द राइट आंसर। 3 3 साल का है ना, 3 yearly मूविंग टोटल है ना, तो 3 ही लूंगा ना मैं। सो दिस इज द फर्स्ट मूविंग टोटल, ओके? 12 पुट अ टैली मार्क ओवर हियर, फर्स्ट मूविंग टोटल, ठीक है? नेक्स्ट 3 years का मूविंग टोटल ये है, दिस इज द नेक्स्ट 3 years का मूविंग टोटल। हैव यू अंडरस्टूड दिस?
नेक्स्ट 3 years मूविंग टोटल। अरे हेत, क्या है यार, तू हमेशा ना बोल देता है पहले। ये पहले 3 साल का मूविंग टोटल है, ये नेक्स्ट 3 years का मूविंग टोटल है। 1976, 77, 78, फर्स्ट 3 years मूविंग टोटल। उसके बाद नेक्स्ट 3 years का मूविंग टोटल क्या है? 77, 78, 79। सो मैं ऐड करने को नहीं बोल रहा हूँ, ऐड हम लोग करेंगे, डोंट वरी, विल ऐड दैट। आई एम काउंटिंग द मूविंग टोटल्स। ओके, सो दिस वाज द फर्स्ट मूविंग टोटल, दिस इज द सेकंड मूविंग टोटल। ठीक है, ऐड हम लोग करेंगे, टेंशन मत लो। सेकंड टैली मार्क। ठीक है, ओके। नाउ यू गाइस टेल मी, इज दिस द थर्ड मूविंग टोटल? दिस इज द थर्ड मूविंग टोटल। प्लीज मुझे फ्रैंकली बोलो कि ये डिफिकल्ट लग रहा है क्या आपको? क्योंकि आई डोंट वांट टू लिसन इट इज डिफिकल्ट। तो अगर आपको ये डिफिकल्ट लगता है तो इंटीग्रेशन क्या लगेगा आप लोग को? ऐड करेंगे। जियोन, जियोन जी, मैंने आपको बोला है ऐड करेंगे, टेंशन मत लो। ओके, थर्ड मूविंग टोटल। तीसरा टैली मार्क डाल दूं मैं? तीसरा टैली मार्क डाल देता हूँ, थर्ड मूविंग टोटल। ओके, ये बच्चा लोग को कैसा पढ़ाते हैं वैसा मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोग को। दिस इज द फोर्थ मूविंग टोटल। ठीक है, गाइस टेल मी, अंडरस्टैंडिंग? फिफ्थ मूविंग टोटल। फिफ्थ मूविंग टोटल, 6, 8 और 5। ओके, 5 ऑब्जर्वेशन हो गया, बराबर है, तो स्लैश आ जाएगा। ओके, सिक्स्थ मूविंग टोटल, डू यू अग्री विथ मी गाइस? सिक्स्थ मूविंग टोटल। ठीक है, दिस इज द सिक्स्थ मूविंग टोटल। सेवेंथ मूविंग टोटल। 3 3 साल का डेटा रहना चाहिए, कॉन्जिक्यूटिव 3 years का डेटा रहना चाहिए। आप इसको इसको और इसको ऐड मत करो, ये 3 years को मत लो, कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स चाहिए, मतलब एक के बाद एक। आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्जिक्यूटिव। ओके, सो वी गॉट द सेवेंथ मूविंग टोटल। एथ मूविंग टोटल, समझा कि नहीं? ओके, एथ मूविंग टोटल, एंड फाइनली नाइन्थ मूविंग टोटल। नाइन्थ मूविंग टोटल। क्लियर है क्या? ठीक है, तो टोटल कितना हो गया? P9 हो गया ना? ये 10th मूविंग टोटल तो नहीं आएगा ना? तुम लोग ही मुझे बोलो। इसके बाद में अगर मैंने 10th मूविंग टोटल बनाने को मैंने ट्राई किया, इफ आई एम ट्राइंग,
तो इसका थर्ड ईयर किधर रहेगा? ये तो 2 ही साल का डेटा है, थर्ड साल का डेटा नहीं है ना मेरे पास। चलेगा? नाउ कम ऑन, आई नीड नॉट एक्सप्लेन दिस, राइट? ओके, चलो अभी थोड़ा सा एक कैलकुलेशन करते हैं। n माइनस पी, 11 - 9 इज इक्वल टू 2। डू आई नीड टू एक्सप्लेन दिस? ए जियोन भाई रुकना जरा। आई एम गोइंग वेरी स्लो, अंडरस्टैंड द प्रोसीजर। ओके, ठीक है। देन ये नंबर दिख रहा है आप लोग को 2? ये नंबर दिख रहा है 2? ओके, तो अभी क्या करने का, डेटा में जाने का, लेट्स गो टू द टेबल, लीव द फर्स्ट लाइन एंड लीव द सेकेंड लाइन। सेकेंड लाइन डाउन ना, मतलब नीचे, सॉरी मैं बराबर से बोला नहीं। लीव द फर्स्ट लाइन, और लास्ट में यहाँ पर भी एक लाइन छोड़ देने का। ठीक है? ऐसे क्यों किया सर? क्योंकि यहाँ पे 11 ऑब्जर्वेशन है, लेकिन मुझे सिर्फ 9 टोटल्स फिट करने का है। आई हैव टू फिट 9 टोटल्स। तो बीच में रहेगा तो अच्छा रहेगा ना इधर। समझा क्या? मूविंग टोटल सिर्फ 9 है, तो वो 9 टोटल्स को मैं थोड़ा बीच में एडजस्ट करता हूँ ना, आई एम एडजस्टिंग इट टू द मिडल। ठीक है? ओके, चलो फर्स्ट मूविंग टोटल क्या है? 044। टोटल क्या है उसका? 0 + 4 + 4 कितना आता है? 8। ओके, नाउ लेट्स बी वेरी क्विक। सेकंड मूविंग टोटल, इसका टोटल कितना आता है? 10। परफेक्ट। थर्ड मूविंग टोटल, थर्ड मूविंग टोटल। ओके, इसका टोटल कितना है? ऐड करो अभी, चलो। 12। ओके, फोर्थ मूविंग टोटल, ऐड करो। 16। ये क्या करने का मालूम है? फर्स्ट मूविंग टोटल के टाइम पे ना, कीप योर फिंगर ओवर हियर। यहाँ पे आप अपना फिंगर रखो। ओके, सेकंड मूविंग टोटल के टाइम पे यहाँ पे फिंगर रखो, और पहला 3 वैल्यूज कैलकुलेट करो। थर्ड मूविंग टोटल पे यहाँ पे फिंगर रखो और 3 वैल्यूज कैलकुलेट करो। चलेगा? चलेगा क्या, बोलो ना। ये फोर्थ मूविंग टोटल कितना है रे? 16 ना, कि 19? 16 है, बराबर, गुड। ठीक है? अरे बाबा, ये फर्स्ट मूविंग टोटल है 8, कोई कोई 19 बोल रहे हैं, कब से? सेकंड मूविंग टोटल 10, थर्ड मूविंग टोटल, फोर्थ मूविंग टोटल। फिफ्थ वाला 19 है, दैट इज ओके, लेकिन फोर्थ वाला भी कोई तो मुझे 19 बोल रहा है कब से। ठीक है, चलो 19 बराबर है।
22, बोलो बोलो। 22, 18, आई एम जस्ट कॉपिंग वॉट एवर यू आर राइटिंग। आप लोग जो मुझे भेज रहे हो मैं वो लिख रहा हूँ। फिर कोई 23 बोल रहा है, कोई 24 बोल रहा है। और लास्ट वाला 24। ओके फाइन। इसको एडिशन में प्रॉब्लम है, कल सुबह सबसे पहले उठ के स्नान वान करके मैं उन लोग के लिए प्रे करेगा भगवान के पास। क्लियर है ये? ठीक है। ओके नाउ दे आर सेइंग 3 ईयरली मूविंग एवरेजेस, तो मूविंग टोटल तो निकाला, अभी लास्ट कॉलम बना देता हूँ। 3 ईयरली मूविंग एवरेज, 3 ईयरली मूविंग एवरेज। ओके तो पहला तो डैश रहेगा। क्या करूँ, इसका वैल्यू कैसे आएगा, कोई बताएगा मुझे? यस बोलो बोलो। एवरेज मतलब डिवाइड बाय 3। टोटल तो निकाला है हम लोग ने, टोटल तो निकाला है, उसको डिवाइड बाय 3 करने का एवरेज मिल जाएगा। बोलो बोलो बोलो, समझा कि नहीं? टोटल वापस कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं है, वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड द टोटल्स। तो 8 डिवाइडेड बाय 3 करो, 2.67, दो दो डिजिट तक चलेगा। 10 डिवाइडेड बाय 3, 3.33। 12 डिवाइडेड बाय 3, 4, 5.33, 6.33, 7.33, 6, then 7.67 एंड 8 और इधर डैश। ठीक है। ठीक है। सो दिस आर द ट्रेंड वैल्यूज, जो पूछा है ना ट्रेंड वैल्यूज, दिस आर द ट्रेंड वैल्यूज। हैव यू अंडरस्टूड गाइस? ठीक है। ओके अभी देखो, किसी ने मेरे को पूछा कि n माइनस पी इक्वल टू 2, इसका यूज कहाँ पे होता है? देखो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 11, अपने को मूविंग टोटल्स आया 9, 11 माइनस 9 विच इज इक्वल टू 2, इतना मैंने आपको बताया था, राइट? अब ये 2 मतलब कितना लाइंस छोड़ने का, अपने टेबल में कितना लाइन छोड़ने का। 2 का मतलब एक लाइन टॉप पे छोड़ने का, एक लाइन बॉटम में छोड़ने का। समझ में आया क्या? ओके बस। दिस विल ऑलवेज मैच। अगर यहाँ पे 4 रहता था 4, तो 2 लाइन टॉप में, 2 लाइन नीचे। क्लियर है क्या? सो 3 ईयरली में है ना, अभी मेरा मेरा कमेंट एकदम अच्छे से सुनना, बाकी बाद में कुछ क्वेश्चन पूछने का नहीं, पहले सुनना बराबर से। 3 ईयरली एंड 5 ईयरली में ये 2 या 4 ही आएगा बस। 4 भी आने का चांस मुझे लगता है नहीं, लेकिन 2 ही आएगा हमेशा। हमेशा 2 आएगा, 4 भी जाने दो उसको, 4 को देखो भी मत, आएगा भी नहीं वो, हमेशा 2 ही आएगा। कभी कभी 3 ईयरली एवरेजेस एंड 5 ईयरली एवरेजेस, करेक्ट। चलो ठीक है, समझ में आया? अभी ये क्वेश्चन को
ये मेरा आवाज आज बराबर नहीं है क्या? बीच बीच में कट हो रहा है क्या? संस्कार सब लोग बोल रहे हैं कि बराबर है। ठीक है, मे बी थोड़ा सा इंटरनेट का कनेक्शन का प्रॉब्लम हो सकता है आपके एंड पे। ओके। सानिया जी, मैंने क्या बोला? ये टू आएगा ना, तो आप और के बारे में क्यों बोल रहे हो? मैंने बोला ना ये टू आएगा या फोर आएगा, 3 ईयरली या 5 ईयरली में। देन ऑल्सो यू आर आस्किंग मी यहाँ पे ऑड नंबर आएगा तो क्या? और ये कितना भी रहने दो, वी आर नॉट कंसर्न विद दिस। एन और पी अपने को पता नहीं कितना भी रह सकता है, लेकिन यहाँ पे हमेशा टू ही आएगा। ठीक है। यस यस निखिल, सॉरी आई जस्ट मिस्ड आउट। टेल मी व्हाट हैपेंड। नहीं, नो, आंसर इज नो। या अभी देखो, एक एक बार हम लोग क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। ऑब्टेन द ट्रेंड, दिस लास्ट कॉलम इज द ट्रेंड वैल्यूज। ओके, दिस इज द ट्रेंड वैल्यूज, दिस आर द ट्रेंड वैल्यूज आई शुड से, एंड 3 ईयरली मूविंग एवरेजेस। पहले मूविंग टोटल आएगा और बाद में मूविंग एवरेजेस आएगा। ओके, समझ में आया क्या? ठीक है। सो in the question, listen to my comment. In the question, they are not saying obtain the trend line, ट्रेंड लाइन या फिर प्लॉट यूजिंग अ ग्राफ, ऐसा नहीं बोल रहे। ट्रेंड लाइन, लाइन ऐसा वर्ड यूज नहीं किया है उन लोगों ने। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू कम्युनिकेट? ओके, तो ग्राफ बनाने का जरूरत नहीं है। ठीक है। सो लेट अस गो टू लेट अस गो टू क्वेश्चन नंबर 10। लेट अस गो टू क्वेश्चन नंबर 10। अभी क्वेश्चन नंबर 10 आपको बहुत इजी लगेगा, देखो, बिलीव मी। अच्छा, ये प्रॉब्लम सब लोग को समझा ना? हैव यू अंडरस्टूड दिस प्रॉब्लम? ठीक है, एंड आई एम गोइंग अ बिट फास्ट, क्योंकि आई कैन अफोर्ड टू गो फास्ट इन दिस टाइप ऑफ चैप्टर्स। मैं इंटीग्रेशन में फास्ट नहीं जा सकता हूँ। हेत, अभी तू है ना, क्या पूछ रहा है ये? आपने ये सेवेंथ का बॉक्स में से नाइन्थ का सम किया, क्या बोलूं मैं तेरे को? व्हाट डू यू वांट मी टू टेल? तीसरी बार तू ये कमेंट डाल रहा है। रीड द प्रॉब्लम, रीड द प्रॉब्लम। ऑब्टेन द ट्रेंड वैल्यूज फॉर द अबाउ डेटा यूजिंग 3 ईयरली मूविंग एवरेजेस। अबाउ डेटा मतलब 9 के ऊपर का डेटा कौन सा है? 8 का डेटा है। 8 में कौन सा प्रॉब्लम बोला है? प्रॉब्लम नंबर 7 बोला है। तो प्रॉब्लम नंबर 7 का ही डेटा देखूंगा ना मैं। क्या है यार, तू मुझे रुलाता है? ठीक है, चलो लेट अस गो टू द 10th प्रॉब्लम। लेट अस गो टू द 10th प्रॉब्लम। ओके। अच्छा, ये देखो, ये जो पार्ट मैंने लिखा है ना, दिस पार्ट यू कैन पुट इट इन रफ, यू कैन पुट इट इन फेयर, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर आपने फेयर में भी लिख दिया, नो बडी इज गोइंग टू टच यू। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 10, नाउ लेट्स नॉट वेस्ट टाइम। क्वेश्चन नंबर 10, सिर्फ एक करेक्शन है क्वेश्चन नंबर 10 में, 1962 का डेटा जीरो कर दो। 1962 का डेटा जीरो कर दो। क्या हो गया एमिमा? कुछ आपने लिख के भेजा लेकिन मेरे कुछ समझा ही नहीं। 1962 का डेटा जीरो है। ठीक है, चलो। नाउ लेट अस रीड द प्रॉब्लम एंटायरली। ऑब्टेन द ट्रेंड वैल्यूज यूजिंग 5 ईयरली मूविंग एवरेजेस। ओके, प्लॉट द ओरिजिनल टाइम सीरीज एंड द ट्रेंड वैल्यूज ऑब्टेन्ड इन इक्वेशन इन पार्ट नंबर 1 ऑन द सेम ग्राफ। तो ये प्रॉब्लम में अपने को ट्रेंड वैल्यूज निकालना है और उसके साथ साथ क्या करने का, विल यू टेल मी? ट्रेंड वैल्यूज को ग्राफ के ऊपर प्लॉट भी करना है। ट्रेंड वैल्यूज को ग्राफ के ऊपर प्लॉट भी करना है। ओके, समझ रहे हैं क्या? ओके, ये चैप्टर अच्छे से सीख के लो, जिसको इंटरेस्ट है सिखाने में, अगला साल में वो स्टूडेंट को भेज देगा सब ब्रांचेस में सिखाने के लिए ये चैप्टर। आई डोंट वांट टू टीच दिस चैप्टर, आई सेंड दैट दो स्टूडेंट्स voluntarily, you can tell me, sir, we are interested. ठीक है, yes, really, why not? Job offer, job is very big thing, but then I can offer one or two chapters. Come back to me after your board exams, we'll work together. Will you pay? अरे पेमेंट तो मैं नहीं देता हूँ, मेरा भी पेमेंट किधर से आ जाता है? तो वो लोग तुम लोग को पे करेंगे ना। यस यस, आई विल टेल ना कि इन लोग ने सिखाया तो इनको पेमेंट दे देना। ओके, ठीक है, चलेगा। ओके, ये चैप्टर, इंडेक्स नंबर, ये सिखाने के लिए मेरे को स्टूडेंट्स चाहिए। मुलुंड ब्रांच से मुलुंड का स्टूडेंट्स, घाटकोपर से घाटकोपर, घाटकोपर का स्टूडेंट्स। ठीक है, अभी नहीं, पहले तुम लोग सक्सेसफुली कंप्लीट करो ये सब चीज, उसके बाद। ओके, या चलो ना, लेट अस गो टू क्वेश्चन नंबर 10। 1962, मैं ऊपर ईयर लिखता हूँ। गैसोलीन इन यूएसए, गैसोलीन का मतलब क्या है? यूएस में गैसोलीन मतलब पेट्रोल। पेट्रोल को वो लोग, पेट्रोल डीजल को शायद से वो लोग गैस बोलते हैं उधर। मैं कभी यूएस गया नहीं हूँ। ओके, लेकिन दो तीन वेब सीरीज देख लिया, उसमें पता चल गया। ठीक है, so year 1970, 1962, 1963, 64, 65, 66, 7, 8, 9, 70। अरे ये तो बहुत बड़ा है यार, 1 सेकेंड। इसका डेटा लिखते लिखते मेरा पेट्रोल खत्म हो गया। या 64, 65, 6, 7, 8, 9, 1970, 71, 72, 73, 74, 75। ओके, ईयर प्रोडक्शन, प्रोडक्शन वो लिखो मिलियन बैरल्स, तुम लोग लिखो, मेरे पास लिखने के लिए जगह नहीं है। ये 76 भी है, सॉरी सॉरी सॉरी, 74, 75, 76। ठीक है,
ओके, 0 0 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 9 10. Okay, yeah. Then uh, you tell me what is the next column. What should be the next column? You tell me. Correct. Many students are right. Many students are right. Perfect. ओके, इंटीग्रेशन में जितना मेरे को रिप्लाईज आता था ना, उससे 200% मोर रिप्लाईज मेरे को आता है, आ रहा है ये चैप्टर में. चलो, वेरी गुड. 5 ईयरली मूविंग टोटल. ठीक है, ये समझा ना मैंने क्या लिखा है, वो समझा ना तुम लोग को. ओके, तो कॉन्स ऑफ ऑनलाइन टीचिंग, आई शुड से 5 ईयरली मूविंग टोटल. ठीक है, एन कितना है कोई बताएगा? एन टोटल ऑब्जर्वेशंस 15. पी, पी इज द मूविंग टोटल्स. Okay, moving totals. Now I'm not going to be very slow. Okay, so you also pay attention. बराबर से देखो. First moving total, second moving total, third moving total, fourth moving total, fifth moving total, sixth moving total, seventh moving total, eighth moving total, ninth moving total, 10th moving total, 11th moving total. I just got 11 moving total. और 5 5 साल का एक मूविंग टोटल है. एक एक टोटल 5 5 साल का. ठीक है, I will repeat. First moving total. Do you agree with me? You put your finger over here ना, यहाँ पे, और पहला 5. Then here, दूसरा 5. It will go from here to here. ठीक है? First 5, second moving total, third moving total, fourth moving total, fifth moving total, sixth moving total, seventh moving total, eighth moving total, ninth moving total, 10th moving total, 11th moving total. ठीक है, n minus p is 0. Are you serious? कितना आया मूविंग टोटल? कितना आया अभी हम लोग ने गिना ना? 11. So n minus p, 15 minus 11, which is equal to 4. ओके, देखो मैंने आपको बोला था ना कि 2 या 4 ही आएगा यहाँ पे. मार्क माय वर्ड्स, उससे ज्यादा आएगा नहीं, ऑड नंबर आएगा नहीं. किसमें? 3 ईयरली एंड 5 ईयरली में. चलेगा? अभी तुम लोग मुझे बोलो 4 को डिवाइड करने का.
2 on top, 2 in bottom, बराबर है कि नहीं? Okay, so 2 on top, 2 in bottom, चलेगा? ओके, फर्स्ट मूविंग टोटल कोई बताएगा? पहले 5 साल का टोटल। 3 कैसे रे बाबा? फर्स्ट 5 ईयर का टोटल। 4। नेक्स्ट 5 ईयर्स का टोटल कितना है? 7। चलो बोलते जाओ, नेक्स्ट 5 ईयर्स, इसके बाद क्या लिखो? 7 के बाद में क्या आएगा? 11। आई एम जस्ट कॉपिंग वॉट एवर यू आर सेइंग, आई एम जस्ट कॉपिंग। बोलिए। 15। बोलो। 20। 25। 30। 35। देन 40। देन ये 40 के बाद क्या आएगा? कोई 32 बोल रहा है, कोई 38 बोल रहा है, कोई 44 बोल रहा है। 35 के बाद 38 है? ए, ऐसे मत करो यार मेरे साथ, तुम लोग क्यों कर रहे हो ऐसे? बोलो, ये 40 के जगह पे क्या आएगा? 40 नहीं है तो फिर क्या है? इज 40 करेक्ट और रॉन्ग? 38 है। someone was telling me 40, I don't know। चलेगा, चलो रीचेक कर लो। ओके, 38, काफी जन को 38 आ रहा है, सो आई एम टेकिंग अप दैट वैल्यू, 38। नेक्स्ट वन, कम ऑन टेल मी। 41। एंड द लास्ट वन, 44। ओके, कम ऑन टेल। नेक्स्ट कॉलम, what should be the heading of the next column? What should be the heading of the next column? Moving average, 5 yearly, 5 yearly moving average। ओके, 4 डिवाइडेड बाय 5 कितना होता है? सबको पता है क्या 4 डिवाइडेड बाय 5? वेरी डिफिकल्ट, बोलो। 0.8। then this is 1.4।
2.2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, then 7.6, 8.2. Okay, and 8.8. क्लियर है क्या? Okay, first part of the problem is over. Was this easy? डिवाइड बाय 5 करने का है सब लोग को, टोटल्स को डिवाइड बाय 5 करने का है. Okay, now see, uh, look at the next sub part. Plot the plot the original data. Plot the original data and what? And the time and the trend values on the same graph. सिंपल है, इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है. चलो डेटा प्लॉट करते हैं. आर वी रेडी फॉर दैट? फर्स्ट ऑफ ऑल यू टेल मी, आर वी रेडी फॉर दैट? ठीक है. सो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस 62 से लेके 76. वो किंक विंक बना दो तुम लोग. टोटल 15 था ना? 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट. 15 बना देना. 15 फीट हो रहा है क्या स्केल के ऊपर? 15 फीट हो रहा है क्या तुम लोग के स्केल के ऊपर? बुक में फिट हो रहा है क्या? 15 सेंटीमीटर. 15 सेंटीमीटर का तो स्केल रहता है ना. A4 साइज का बुक रहेगा तो फिर हो जाएगा. हाँ, जिसका वो फिट नहीं हो रहा है वो लोग तो तुम लोग देखो क्या करोगे. जिसका जिसका बुक में फिट नहीं हो रहा है, बुक को हॉरिजॉन्टल ले लेना और क्या. पेज को हॉरिजॉन्टल करो. ठीक है. या ये सब चीज अभी मैं नहीं बताएगा. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. So this is 62, 63, 64, 65, 6, 7, 8, 9, 70, 1, 2, 3, 4, 5, 6. ए जियोन, तू क्या बीच में कुछ भी पूछता है? ये कौन सा सम चल रहा है? बीच में सो गए थे क्या? होता है ऐसा कभी कभी. मैं भी स्टूडेंट था तो बीच में सो जाता था कभी कभी. ओके. लेकिन मैथ्स का लेक्चर में नहीं. मैथ्स का लेक्चर में सोता था तो मैं तुम लोग को मैथ्स नहीं पढ़ा पाता था. ठीक है. ईयर्स. एक्स एक्सिस के ऊपर ईयर्स है, वाई एक्सिस के ऊपर प्रोडक्शन. वो ईयर्स प्रोडक्शन वो सब चीज यू तुम लोग लिख लो. आप यू पीपल प्लीज राइट. ओके. वाई एक्सिस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ठीक है. आर वी रेडी?
ओके 62 का अभी ओरिजिनल टाइम सीरीज है, मतलब जो वैल्यूज है वो 0 0 1 1 66 का कितना है 2 3 4 5 6 7 2 ए वो किंक बोला ना मैं, तो तुम लोग ही बना लो ना, डू दैट ऑन योर ओन। क्या रे 12th का टीचर को किंक विंक बनाने को बोल रहे हैं क्या? 2 3 4 5 6 7 8 9 8 9 8 मेरे ग्राफ में थोड़ा एक्यूरेसी कम रहेगा। 8 9 8 9 ओके 8 9 8 9 एंड 10 76 का 10 है। क्लियर है क्या? नाउ join this points solid line। क्रिश पहला पहला ऑब्जर्वेशन 0 है, मैंने बोला था, प्रॉब्लम के स्टार्ट में बोला था। ओके प्रिंटिंग मिस्टेक है वो। ओके चलो इतना समझा। अभी मुझे एक बात बोलो, डॉटेड लाइन मतलब ट्रेंड वैल्यू, ट्रेंड लाइन जो है ट्रेंड लाइन, वो मैं बीच में ले लूंगा क्या प्रीवियस प्रॉब्लम्स की तरह? विल आई टेक इन बिटवीन? नो नो, क्योंकि क्वेश्चन वैसा नहीं है ना। क्वेश्चन में क्या बोला है, प्लॉट द ओरिजिनल टाइम सीरीज, जो हम लोग ने कर दिया है देखो, एंड ट्रेंड वैल्यूज। तो ट्रेंड लाइन जो रहेगा ना, ट्रेंड लाइन, ये प्रॉब्लम में ट्रेंड वैल्यूज के हिसाब से रहेगा, ये प्रॉब्लम में ट्रेंड वैल्यूज के हिसाब से रहेगा। गाइस आर यू अंडरस्टैंडिंग? ट्रेंड वैल्यूज, ट्रेंड लाइन विल बी एज पर द ट्रेंड वैल्यूज, trend line will be as per the trend values. Please, there is a huge difference in the previous two sums and ये वाला problem. Okay, now tell me, फर्स्ट ट्रेंड वैल्यू कौन से ईयर का है? फर्स्ट ट्रेंड वैल्यू 1962 और 63 का तो कोई ट्रेंड वैल्यू था नहीं। मूविंग ट्रेंड वैल्यू मूविंग एवरेजेस है, मूविंग टोटल नहीं है, मूविंग एवरेजेस। 0.8 फर्स्ट ट्रेंड वैल्यू 0.8, तो 0.8 तो 0.1 के पहले रहेगा यहाँ पे 0.8। ठीक है, फिर दूसरा ट्रेंड वैल्यू, और 1964 का है पहला ट्रेंड वैल्यू, 62 और 63 का कुछ भी नहीं है। फिर 1.4, 1.4 1 के ऊपर रहेगा। ओके उसके बाद में कौन है तुम लोग बोलो? 2.2, उसके बाद कौन है? 3। ओके मेरा थोड़ा मैच आपका होगा मैच, लेकिन मेरा थोड़ा सा मैच होने का चांस कम है। हाँ 3 के लिए दोनों सेम रहेगा। 1 सेकेंड, ये थोड़ा सा मेरे से गलती हो गया। 3 के लिए दोनों मैच हो रहा है 1967 का, है कि नहीं? ओके फिर 67 का 3 है, 68 का, सब मैच हो रहा है ना? ओके
71 तक सब मैच होगा, 71 तक। ओके, 71 तक सब मैच होगा। फिर 72 का कितना है? 72 का 7.6, तो 7.6 इज समवेयर ओवर हियर। फिर उसके आगे 73 का कितना है? 73 का ये है, ये पॉइंट थोड़ा टेढ़ा हो गया है, ये पर्टिकुलर चीज जो है वो थोड़ा सा टिल्ट हो गया है मेरा। 8.2 एंड द लास्ट वन इज 8.8। 8.8 भी 8.2, एक सेकेंड, मेरे में एक्यूरेसी थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया है, लेकिन तुम लोग को समझ में आ रहा है ना? 7.6 यहाँ पे, एक्सक्यूज मी फॉर दैट। 8.2, 8.8, 8.2, 8.8 ऐसा है। ठीक है, समझा गया तुम लोग को? ओके, तो ये सब ट्रेंड वैल्यूज को डॉटेड लाइन से प्लॉट कर दो, डॉटेड लाइन से ट्रेंड वैल्यूज को प्लॉट कर दो। ठीक है, चलेगा? और वो डॉटेड लाइन को लिखना ट्रेंड वैल्यूज, ट्रेंड लाइन मत लिखो, ट्रेंड वैल्यूज लिखो। हाँ चलेगा, एमएम दैट इज ओके, लेकिन ट्रेंड वैल्यूज को सब ज्वाइन करो यूजिंग डॉटेड लाइन। अच्छा, क्लियर है क्या आज का लेक्चर, आज का? हाँ, क्रिकेट लाइन सर वो कर ओके, लेकिन कैसे है कि दो पॉइंट को ऐसे ज्वाइन कर लो। ओके, दो पॉइंट्स के बीच में थोड़ा स्ट्रेट लाइन ही रखो, फिर ये आगे रहेगा ऐसा, तो थोड़ा ऐसे कर देना। इज दैट ओके कृतिका? ठीक है, स्केल एक्स एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 ईयर, y एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मिलियन बैरल, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मिलियन बैरल। ठीक है, आज का लेक्चर क्लियर है? इज टुडेज लेक्चर क्लियर? यस, वी वी शुड एंड इट ओवर हियर। ठीक है, 3 ईयरली और 4 ईयरली में n-p का स्केल रिपीट करना है एक्स एक्सिस के ऊपर 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 ईयर, वाई एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मिलियन बैरल। कैन यू शो द फुल सम? आई वांट टू टेक द स्क्रीनशॉट। ओके, हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था, 3 ईयरली और 4 ईयरली का अगर प्रॉब्लम रहेगा, 3 ईयरली और 5 ईयरली, सॉरी, 3 ईयरली और 5 ईयरली, n-p कितना होगा? 2 या 4 ही रहेगा, याद रहेगा तुम लोग को? ठीक है,
चलो फिर ऑड नहीं रहेगा ना, बात खत्म। ऑड नहीं रहेगा तो नहीं रहेगा, टेंशन मत लो। कल मेरा लेक्चर है ना, 3 बजे का लेक्चर है मेरा। कल कंटिन्यू करेंगे। ओके, बाय एवरीवन, टेक केयर, गुड नाइट।